राम राम सभी भाइयों ने। तो आज आप बात करा एक राजस्थान के भजन सम्राट राजकुमार जी स्वामी के बारे में कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी कि राजकुमार जी स्वामी ने आत्महत्या की। तो आज उसी पर बात करेंगे हम। पहले बात करते हैं राजकुमार जी स्वामी का जन्म। राजकुमार जी स्वामी का जन्म चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील से कुछ दूर पर एक गांव है जिसका नाम है आपसर। आपसर गांव में स्वामी समाज में राजकुमार जी का जन्म हुआ। रामदास जी उनके पिताजी का नाम था। बचपन से ही राजकुमार जी स्वामी को संगीत अच्छा लगता था, भजन अच्छे लगते थे। स्कूल में जब पढ़ते थे तो जब 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी तो उसमें प्रोग्राम में वो भजन वगैरह गाया करते थे और इस प्रकार उनके भजनों में बड़ी रुचि थी। और वो कहीं भी आसपास जहाँ भी जागरण सत्संग होती वहाँ चले जाते थे और उन्होंने इस प्रकार कुछ 5-7 भजन भी सीखे। और फिर लोग आसपास के जानते थे ये बच्चा गाता है तो राजकुमार जी को ले जाते थे अपने जागरण में और वहाँ वो भजन गाते थे। तो इस प्रकार राजकुमार जी स्वामी का करियर शुरू हुआ और एक गांव से। और इस प्रकार जहाँ कहीं भी आसपास कोई भी भजन संध्या या सत्संग होती तो राजकुमार जी ने उन्हें जानने वाला लोग भी ले जाता कि राजू एक भजन गा। और इन प्रकार राजकुमार जी स्वामी रो जो पहलो हिट एल्बम हुयो तो बालाजी महाराज रो भजन तो सजीवन बुंटी और एक हरिराम जी महाराज री कथा थी जिसमें राजकुमार जी स्वामी ने एक बहुत बड़ो स्टार बना दियो राजस्थान में। और उन टाइम राजस्थान में राजकुमार जी स्वामी राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में राजकुमार जी स्वामी रा ही भजन चलता था। राजस्थान में जहाँ 1000 के सीट होती थी वहाँ पर आपको 600-700 के सीट केवल राजकुमार स्वामी की मिलती थी। हर खेत, गाड़ी, ट्रक, बस कहीं भी आप देखो राजकुमार जी स्वामी का भजन चलता था 1990 और 2000 के आसपास। और अनगिनत राजकुमार स्वामी ने अनगिनत ऑडियो कैसेट, उस टाइम ऑडियो कैसेट चलती थी, अनगिनत ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड की और 1000 से भी ज़्यादा ऑडियो कैसेट में उन्होंने अपने भजन गाए अपनी आवाज़ में, 1000 से ज़्यादा ऑडियो कैसेट में। और वो एक बहुत बड़े एक भजन गायक के तौर पर उभर कर आए और राजस्थान के लोग प्यार करते थे उनसे। और भजनों में राजकुमार स्वामी री भजनों में तुत्ती बोलती थी। वो बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। टी सीरीज, चेतक, श्री कृष्णा कैसेट्स और शंकर सीरीज में उनके भजन रिलीज होते थे, ऑडियो कैसेट चलती थी। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और भी कलाकार आए इस लाइन में और धीरे धीरे राजकुमार जी स्वामी एक तरह से हमारे बीच से गायब होते गए। उनकी कैसेट गायब होती गई, उनकी भजन गायब होते गए क्योंकि नया दौर आना शुरू हो गया। और इसमें सबसे अहम भूमिका ये थी कि पहले जो कलाकार होता था वो कोई ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, नाम बड़ा हो जाता था लेकिन उतने पैसे नहीं कमा पाता था जितने कलाकार आज कमाता है। पहले जो कंपनी वाले होते थे वो जब ऑडियो कोई भी कैसेट रिकॉर्ड करवाते थे तो उसका फिक्स प्राइस देते थे, जैसे कि 200 रुपये, 300 रुपये, या कोई राजकुमार जी स्वामी जैसा बड़ा कलाकार है तो उसको 500 रुपये देते थे और वो 500 रुपये में कैसेट गाता था। उसके बाद में उसकी रॉयल्टी होती थी, जितनी कैसेट बिके उस कैसेट पर 1-2 रुपये की रॉयल्टी होती थी, वो मिलती थी। तो ठीक राजकुमार जी की स्वामी का चलता था। फिर धीरे धीरे आप देखें कि वो ऑडियो कैसेट ख़त्म होने लगी, सीडी का मार्केट आया, फिर सीडी भी चली, मेमोरी का मार्केट आया और मेमोरी का भी मार्केट ख़त्म हो गया, यूट्यूब आ गया। तो इस प्रकार जो भी कमाई का जरिया था, क्योंकि भजन वो गा चुके थे, अब जो कमाना था वो कंपनी कमाती थी राजकुमार स्वामी ने। अब देखिए कि एक तरफ आप प्रकाश माली को देखिए, उस बंदे ने इस भजन लाइन से इतनी इनकम की कि पीछे कोरोना काल में उन्होंने 20 करोड़ की फैक्ट्री खड़ी की थी। तो राजकुमार जी स्वामी के साथ ऐसा क्या हुआ? देखिए राजकुमार जी स्वामी का उनसे पहले का दौर था
जो ऑडियो कैसेट पे चलता था, फिर वो ख़त्म हो गई। राजकुमार जी स्वामी के साथ एक और दुर्घटना हुई, जो उनकी आवाज़ ख़राब हो गई। देखिए, कहा जाता है कि राजकुमार जी स्वामी ने भी अपने एक वीडियो पर इस बात का जिक्र किया था कि उसके साथ एक घटना हुई। वो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हो सकता है कि वो कुदरती थी या किसी ने उनको सिंदूर खिलाया। उसके बाद में उनकी जो आवाज़ थी, वो आवाज़ भी उनकी ख़त्म हो गई। एक कलाकार की जो चीज़ थी राजकुमार जी, आवाज़ के दम पर सब कुछ था, वो ख़त्म हो गया। कुछ नहीं बचा उस बंदे के पास, और धीरे धीरे प्रोग्राम भी कम होने लगे। आर्थिक स्थिति, 5 बेटियां और 1 लड़का है उस बंदे के। लड़का सबसे छोटा है और 5 लड़कियां बड़ी हैं। एक लड़की का पीछे ही 1 साल पहले ही भी शादी की थी उसकी। तो ये इस प्रकार राजकुमार जी स्वामी अपना मतलब काम चला रहे थे, परिवार को पाल। और फिर एकदम से नोटबंदी का होना, कोरोना काल का आना, क्योंकि राजकुमार जी के पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं थे। हमारे भाई साहब अनिल जी, एस मीडिया के अनिल जी लेडी ने भी उनकी खूब मदद की। उनका यूट्यूब चैनल बनाया, जो अभी 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर को पार कर गया है। राजकुमार जी स्वामी की ये मतलब उनकी एक मतलब इच्छा थी कि उनके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। 4 मार्च 2021 को सुजानगढ़ के घर, परिवार को नहीं पता था, उनके घर के पीछे उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। अब ये आत्महत्या उन्होंने क्यों की, इसका तो कोई पता नहीं चला, क्योंकि परिवार को भी नहीं पता था। लेकिन इसका मेन कारण राजकुमार जी स्वामी का डिप्रेशन में होना था। वो किसी प्रकार से हो, या अपनी आवाज़ की वजह से, या आर्थिक तंगी की वजह से, जो कुछ हो। अब बहुत सारे लोग अलग अलग बात भी करते हैं कि वो शराब पीते थे, इस वजह से उनके। हम इतने महान कलाकार पर इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर कोई लोग ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो मेरे हिसाब से गलत है। हम इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते। और राजकुमार जी स्वामी के साथ जो भी हुआ, या जिसने भी कुछ ऐसा किया, उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि राजकुमार स्वामी के साथ करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी, उनसे प्रेम करते थे। जिसने भी ये सुना वो हक्का बक्का रह गया। राजस्थान के बहुत सारे लोगों ने मिलकर उनकी खूब मदद भी की, आर्थिक तौर पर उनके परिवार की, जिसमें संगलिया धोनी के ओमदास जी महाराज भी शामिल थे, अनिल जी, हमारे एक लाडनू के कलाकार राकेश जी चौहान, इन सब ने मिलकर मुहिम चलाई और एक आर्थिक मदद की। लेकिन जो कमी राजकुमार जी स्वामी की थी, वो अब कभी पूरी नहीं होगी। ना तो राजकुमार जी स्वामी जैसा कलाकार आया, और ना कभी आएगा। वो आवाज़ आज भी अगर लोग ऑडियो कैसेट उनकी सुनते हैं, राजकुमार स्वामी के भजन सुनते हैं, तो वो ऐसा फीलिंग करते हैं कि वो उनके मतलब पास हो, या वो उनके सामने गा रहे हैं। एक गांव से निकलकर, एक आबसर जैसे छोटे से गांव से निकलकर उस बंदे ने पूरे भारत में डंका बजाया अपने आवाज़ के दम पर। सनातन संस्कृति की, संतों की महिमा को बढ़ाया उस बंदे ने। तो आप अगर राजकुमार जी स्वामी का सपोर्ट करना चाहते हो, तो उनके चैनल राजकुमार स्वामी RKS पर जाइए और मेरे चैनल को